बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमने बिस्किट बनाए हैं। ये इनको हमने मुख्तलिफ शेप दी है। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और मज़ेदार भी बहुत हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने ये एक प्याली दूध की ली है और इसमें हम इतना दूध यूज़ करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। और उसके अलावा हमारे पास ऑयल है। ऑयल जो है वो हमारे पास आधी प्याली है। ये आप घी को भी मेल्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास आइसिंग शुगर है और आइसिंग शुगर हमारे पास एक प्याली से थोड़ी कम है। और जो मैदा है 2 प्याली हमने यूज़ करना है। ये हमने देसी घी लिया था, उसको मेल्ट किया, लेकिन हमने इतना मेल्ट नहीं किया कि ये गर्म हो। ये नीम गर्म से भी कम है, ठंडा होना चाहिए। ये मैंने इसमें आइसिंग शुगर डाल दिया है। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है आइसिंग शुगर में, ताकि ये अच्छी तरह जो हमारी आइसिंग शुगर है वो मिक्स हो जाए। तो इसको मिक्स करने के बाद हम तैयार करेंगे मैदा। मैदा जो है वो हमने 2 प्याली डालना है। ये 1 प्याली मैंने डाल दी है और दूसरी प्याली भी डाल दूँगी। ये दोनों प्याली जो है मैंने अच्छी तरह छान के पहले से रखी हुई है। मैदा हमेशा छान के यूज़ करना चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करना है। और मीठा सोडा जो है वो हम इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। मीठा सोडा हमने कम यूज़ करना है। तो ये हम दोनों चीज़ें मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स करते हुए ध्यान रखना है कि हमने दूध जो है कम से कम डालना है, क्योंकि ये एंड वाला जो मैदा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और दूध जो है इसलिए कम डालना है कि ये हमारा जो डो है नरम ना हो और ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं हाथ की मदद से इसको सेट करूँगी, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सख्त ही रखना है। इसमें हमने फूड कलर ऐड करना है और वनीला एसेंस। तो इन डो को हमने ज़्यादा नरम नहीं रखना, थोड़ी सी सख्त डो होनी चाहिए। तो अब मैं हाथों से इसको सेट कर लेती हूँ। ये दूध थोड़ा सा बच गया है, तो ये हमने सारा दूध नहीं यूज़ किया। तो ये देखिए 2 हिस्से मैंने कर लिए हैं। इसको डो को मैंने 2-3 मिनट गूँधा था अच्छी तरह। तो अब एक हिस्से में मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। तो वनीला एसेंस इसलिए मैंने इसमें डाला है तो ताकि डो जो है हमारी दोनों एक जैसी हों, एक ज़्यादा नरम और दूसरी ज़्यादा सख्त ना हो। तो ये हमने इधर फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर हमने इतना यूज़ करना है कि इसका अच्छा कलर आ जाए। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून तकरीबन इसमें फूड कलर डाला है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इससे बिस्किट बनाएंगे और इनको हम मुख्तलिफ शेप देंगे। तो देखिए ये किस तरीके से मैं बनाती हूँ।
बिस्किट हमारे बहुत ही प्यारे बन चुके हैं और बहुत ही प्यारी शेप आई है। तो हमने पतीला 10 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था और ये पतीली इसके अंदर रखी हुई है, क्योंकि इसमें स्टैंड नहीं हमने रखना है। बिस्किट हमेशा पतीली पे रख के बेक करते हैं, क्योंकि हीट जो है वो हमें कम चाहिए। ये ट्रे मैंने अंदर इसके रख दी है और ऊपर हम दे देंगे मोटा कपड़ा और फ्लेम जो है अब लो कर देनी है, क्योंकि मोटे कपड़े से भाप बाहर नहीं निकलेगी। और 25 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। 25 मिनट से 30 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 25 मिनट के बाद हम देख लेंगे। तो ये देखिए 25 मिनट गुजर चुके हैं और बिस्किट हमारे बेक हो गए हैं और फ्लेम मैंने अब ऑफ़ कर दी है, लेकिन दोबारा से मोटा कपड़ा ऊपर उसी तरह दे दिया है ताकि अच्छी तरह ये पक जाएं। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे बिस्किट रेडी हैं और बहुत ही नरम बने हैं और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। तो खाने में भी बड़े टेस्टी हैं। तो इसमें जो 2 शेप हैं उसको उसमें हमने फ्रीज़र में रखा था 10-10 मिनट डो को शेप देने के बाद, उसके बाद कट किया है। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।